जय श्री राम प्यारे। रामायण लंका कांड छठा सोपान मास परायण 26वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज माता सीता जी को विभीषण की पुत्री जो त्रिजटा है वो बहुत प्रेम से समझाती है। माता को थोड़ी चिंता होती है कि प्रभु बार बार रावण के सिर बाण भुजाएं काटते हैं और फिर नए नए बढ़ते जाते हैं। यह देखकर सुनकर माता सीता चिंतित हो जाती हैं, वियोग करती हैं कि यह पापी कैसे मरेगा। तब त्रिजटा समझाती है, विस्तार से सुने, बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि जामवंत जी ने रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर हो जाने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। मास परायण 26वां विश्राम। तेहि निस सीता पहि जाई, जय सिया राम। त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, जय सिया राम। सिर भुजबाणी सुनत रिपु केरी, जय सिया राम। सीता और भई त्रास घनेरी, जय सिया राम। सीता और भई त्रास घनेरी, जय सिया राम। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, जय सिया राम। त्रिजटा सन बोली तब सीता, जय सिया राम। होई कहाँ से किन माता, जय सिया राम। के विधि मरी बेस दुख दाता, जय सिया राम। आज शिव जी कहते हैं, उमा माता सीता जी का मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरई, जय सिया राम। विधि विपरीत चरित सब करई, जय सिया राम। मोर अभाग्य जियावत वही, जय सिया राम। जय हो हरि पद कमल बिछोही, जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, उमा माता सीता जी वियोग करती हैं और कहती हैं कि श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत
उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, जय सिया राम। अजहु सुदैव मोहि पर रूठा, जय सिया राम। जय विधि मोहि दुख दुसा सहाय, जय सिया राम। लक्ष्मण महु कटु बचन कहाए, जय सिया राम। माता सीता जी कहती हैं, जिसने कपट का झूठा सोने का मृग बनाया था, वही दयो अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए हैं। रघुपति बिरह सबहि, रघुपति बिरह सबिस सर भारी, जय सिया राम। तकी तकी मारे बारे बहु मारी, जय सिया राम। ऐसे दुख जो राम मम प्राणा, ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, जय सिया राम। सोई विदिता ही जियावन आना, जय सिया राम। माता सीता जी कहती है, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, जय सिया राम। करि करि सुरति कृपा निधान की, जय सिया राम। कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी, जय सिया राम। उरसर लागत मरई सुरारी, जय सिया राम। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। तब त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेई, जय सिया राम। यही के हृदय बसती भय देहि, जय सिया राम। बाबा कहते हैं, त्रिजटा कहती है, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी का वास है, जानकी बसती है, इसीलिए प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारते। माता सीता से त्रिजटा कहती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। त्रिजटा जी कहती हैं, यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। बाबा कहते हैं, त्रिजटा कहती है कि वो यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। देख कर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी,
महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई बिकल रामा, जय सिया राम। छूट जाए तब ध्यान सिया रामा, जय सिया राम। तब रावण ही हृदय महु रामा, जय सिया राम। मरी है राम सुजान सिया रामा, जय सिया राम। सीता जी से त्रिजटा कहती है कि हे सुंदरी, हे राजकुमारी, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। अस कहे बहुत भांति समझाई, जय सिया राम। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, जय सिया राम। राम सुभाव सुमेरि वैदेही, जय सिया राम। उपजी बिरह बिथाति तेहि, जय सिया राम। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का सुमिरन करके श्री जानकी जी को अत्यंत विरह अवस्था उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जय सिया राम। जुग सम भई सिराति न राति, जय सिया राम। करति बिलाप मन ही मन भारी, जय सिया राम। राम बिरह जानकी दुखारी, जय सिया राम। वही रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं, बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो विरह उर्दाहो, जय सिया राम। हर क्यों बाम नयन रुबाहु, जय सिया राम। सगुन विचार धरी मन धीरा, जय सिया राम। अब मिली है कृपाल रघुबीरा, जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, उमा, जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क थे। बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, जय सिया राम। निज सारथी सनखी जन लागा, जय सिया राम। सठरन भूमि छड़ाय सिमोही, जय सिया राम। धिग धिग अधम मंद मति तोहि, जय सिया राम। धिग धिग अधम मंद मति तोहि, जय सिया राम। इधर आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा, जय सिया राम। घोर भय रथ चढ़े पुनियावा, घोर भय रथ चढ़े पुनि धावा, जय सिया राम। सुनिया गमन दसानन केरा, जय सिया राम। कपिदल खर भर
भयो घनेरा जय सिया राम। बाबा कहते हैं सारथी ने जब रावण हड़काने लगा तो सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सुबेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारे जय सिया राम। धाये कटकटाई भट भारी जय सिया राम। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। धाये जो मरकट बिकट भालो कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सहा घेरि पुनि रावणो लियो। चहु दिस चपेट ही मारी नखहि विदारी तनु व्याकुल कियो। बिकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदृढ़ कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। बाबा कहते हैं जब रावण ने माया फैलाई, जब कीनते ही पाखंड भय प्रगट जातु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल। करि साध सोनित पान नाचहि करहि बहुगान। बाबा कहते हैं धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहूर। मुख बाई धावई खान तब लगे किस परान। जहाँ जाए मरकट भागे तहाँ भरत देखहि आगे। भय बिकल बानर भालु पुनि लाग बरसे बालु। जहाँ तहाँ थकित कर केस गरजो बहुरी दस शेष। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट में जहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरे तेहि कीन कपट बहोरे। प्रगट सि विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण। तिन राम घेरे जाए चौदिस बरूथ बनाए। मारहु धरहु जनि जाए कट कटहि पूछ उठाए।
दाहादिसी लंगोर विराज, कही मध्य कौशलराज। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। बाबा कहते हुए पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। जब रावण ने माया फैलाई है, ते माधि कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभाल है। जनो इंद्र धनुष अनेक कीबर, बारी तुंग तमाल है। प्रभु देखी हरस विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कहीं तीर कोपी, निमेष महु माया रे। बाबा कहते हैं, माया विगत कपि भालु है से, बिटप गिरी गई फिरे सब फिरे। उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी, सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 की पुकार करने लगे, ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से, निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु है से, बिटप गिरी गही सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहि। सत शेष सारद निगम कवि, त्यो तदपि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाण के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कटकट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार ना पा सकेंगे। ताके गुण गण कछु कहे रामा, जय सिया राम। जड़मति तुलसीदास सिया रामा, जय सिया राम। जिमि निज बल अनुरूप तेरा, जय सिया राम। माछी उड़ई आकाश सिया रामा, जय सिया राम। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास कहे हैं। मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं, जिससे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु रामा, जय सिया राम। मरत न भट लंकेश सिया रामा, जय सिया राम। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि रामा, जय सिया राम। व्याकुल देखी कलेश सिया रामा, जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज सिर बुझाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल रहे हैं, प्रभु तो खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। कल के पाठ में प्रभु श्री राम जी रावण को मारते हैं। कल रावण का अंत होगा, अहंकार का अंत होगा। विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे और पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।